ये नंबर दिखाई जरा एफ वाले। हाँ। एफ ने सर हम्म। 1 दिसंबर से अगर आप देखें हम्म। तो उन्होंने कितना बेचा, 19,141 करोड़। करेक्ट। और डी ने 25,832 करोड़ की बाइंग की है। हम्म। अब थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं। 23 दिसंबर से आंकड़ा दिखाइए, जहां से बिकवाली शुरू हुई। 23 दिसंबर से टिल डेट 11,375 करोड़ का एफ ने बेचा है, और डी ने खरीदा 10,136 करोड़। सुनील सर, क्या आप लोग भी थोड़ा कम कर दिया है क्या? मैच नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए, दो बात इसमें है। हाँ, ये है कि जो इन्वेस्टर में पैसा देते हैं ना, वही हम खरीद सकते हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में बहुत से पैसा पड़ा है, हाँ, उसमें से चुन के हम कह रहे हैं कि 10,000। ऐसा नहीं कि हमारे पास 20,000 करोड़ है और हाँ। हम खाली 10,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कोई भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड मैनेजर 10% से ज्यादा कैश नहीं रखता है। ज्यादातर लोग 5% के एवरेज लेवल पे ही कैश रखते हैं। यानी अगर इन्वेस्टर ने पैसा दिया तो मैं जाके खरीदूंगा, मैं कैश कॉल उतना नहीं लेता हूं। तो पहली बात है कि डिसीजन मेकिंग की खरीदे या ना खरीदे मेरे हाथ में नहीं है, मेरे इन्वेस्टर के हाथ में है जो हमको पैसा दे रहा है। क्या खरीदे ये मेरे हाथ में है। अब ये तो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उसमें क्या है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स स्प्रेड कर रहे हैं लार्ज मिड और स्मॉल कैप में, स्प्रेड कर रहे हैं अक्रॉस सेक्टर्स। फिर एफआईएस जो बेच रहे हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप में बेच रहे हैं और ज्यादातर डिफेंसिव, जो इन निफ्टी के अंदर ज्यादा एलोकेशन किसका है, वेटेज, उसी को वो बेच रहे हैं, क्योंकि वो जैसे एक ईटीएफ होता है तो उसको पूरे इंडेक्स को बेचना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको गिरावट दिख रही है। अब बात ये करी कि कोई भी फंड मैनेजर नेगेटिव नहीं है इंडिया के ऊपर, राइट। खाली चीज है कि कोई स्टॉक्स, कोई सेक्टर्स हायर वैल्यूएशन पे है तो वो दूसरी। सेकेंड थिंग, आप टाइमिंग द मार्केट की आपने बात की कि फंड मैनेजर करता है। देखिए, मैं कहूंगा कि एक्चुअली वो एक प्राइस रखता है और एक वैल्यू रखता है हर स्टॉक के पीछे। और जब भी वो उसका दाम उसके वैल्यू, लॉन्ग टर्म टर्मिनल वैल्यू के नीचे गिरे तो जाके खरीदता है। तो ये टाइमिंग द मार्केट वाली बात जो फंड मैनेज की बात अब करें ना, वो इंटर सेक्टर एलोकेशन के लिए शायद थोड़ा टाइमिंग आ सकता है। वैसे तो उनको अच्छी बिजनेस को क्या उसकी सही दाम है उससे कम अगर बिक रही है तो जाके खरीदेगा। तो वही मैं कह रहा हूं बात की, आज ऐसा है सिचुएशन कि इन्वेस्टर्स, एसआईपी बुक जारी है, स्ट्रांग है, आ रहा है। बट कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रिडीम भी कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना नॉइस है कि मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ गई ऐसी बातों से, राइट। सेकंड चीज ये भी देखिए कि इस साल अपने कैलेंडर ईयर ने देखा कि पूरा एफआईएस का नेगेटिव, बहुत साल के बाद 2018 में नेगेटिव था कैलेंडर ईयर में एफआईएस की, इस साल वापस नेगेटिव आया है। मगर मार्केट उतना गिरा नहीं जितना उनका बिक्री के कारण होना था, क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट रही है। तो एफआईएस के लिए भी जो पैसा बाहर गया था ना, अक्टूबर लास्ट ईयर से जून तक करीबन 2.5 लाख करोड़ का पैसा बाहर गया, वो पूरा का पूरा अभी 1/3 वापस आया, और उसमें भी अभी वापस निकल रहा है थोड़ा, क्योंकि उनको इंडियन वैल्यूएशंस उतने नहीं गिरे जितनी उनकी सेलिंग के कारण गिरना था। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन का स्थिति एफआईएस के लिए आया नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, इसलिए वो अभी भी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और ये दिसंबर एंड का प्रॉफिट बुकिंग तो होता ही है। हेज फंड्स ऐसे लोग तो उनको कैश प्रॉफिट से ही बोनस मिलता है, तो उनको जरूरत पड़ती है कि कैश बुक करके कैश रियलाइज करें। तो थोड़ा बहुत सेलिंग उसके कारण भी हुआ।